SBN University, the best university in Sagar Sambhag. Address: SBN University, NH26, नरसिंहपुर रोड, सिरौंजा, सागर, मध्य प्रदेश। सागर जिले के मालदौन में पितृपक्ष भाद्र पक्ष शुक्ल पूर्णिमा से शुरू हुए। पितृपक्ष में लोग गौदा धाम सरोवर पर अपने पितरों के तर्पण के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। करीब 15 दिन तक चलने वाले पितृपक्ष के दौरान पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि परिवार के जिन लोगों का देहांत हो चुका है उन्हें पितृ कहा जाता है। जब तक कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं ले लेता तब तक वह सूक्ष्म लोक में रहता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यताएं हैं कि इन पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवारजनों को मिलता रहता है। इन दिनों में पिंडदान, तर्पण, हवन और अन्य दान मुख्य होते हैं। ये हमारी संस्कृति है, सनातन धर्म की संस्कृति है। संस्कृति के अनुसार हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, जो खासतौर पर गरुड़ पुराण हैं, इन सब चीज़ों में लिखा है कि अगर तर्पण किया जाए जल पे और ख़ास तौर पर बहते हुए जल पे या विशेष सरोवर पर अगर अपन लोग तर्पण करते हैं, इससे हमारे पूर्वज और साथ साथ हमारे देवी देवता भी उससे बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं और हम सब लोगों को बहुत आशीर्वाद देते हैं। और यही जो खास तौर पर जो अभय जल दिया जाता है, जे खास तौर पर पितृलोक में जो जाते हैं लोग पहुंच गए हैं, उन सभी चाहे किसी भी रूप में वो हों, चाहे मनुष्य रूप में हो, जीव जंतु, पशु, वृक्ष या किसी भी रूप में वो अवतरित हों में, उन सबको इसका फल मिलता है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, ये न कभी मरती है न कहीं। हाँ, रूप धारण जरूर कर लेती है, किसी न किसी रूप का धारण कर लेती है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। और जो उनको जो यहाँ हम लोग पानी 17 दिनों या 15 दिन जो भी कराए दिन है, करण के जो दिन है, इन दिनों में जो पानी और देवी देवताओं को दान पुण्य या उस तिथि में हम लोग श्राद्ध करते हैं, उसका हम लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद मिलता है, फल मिलता है। इसीलिए वो हम लगातार लगभग 10-15 वर्षों से लगातार यहाँ करते आ रहे हैं। और हमको काम मालूम कहाँ से गए, भगवान की कृपा ऐसी है कि बच्चे और कोई भी है ना बीमार होते ना किसी, हर प्रकार का उनको फल मिलता है और इज्जत मान सम्मान मिलता है। कई वेदों में, पुराणों में इस तर्पण का उल्लेख आया है, जैसा कि रामायण में आया है, महाभारत में, गीता में आया है। क्या होता है कि जब जीव इस पृथ्वी पर आता है, उसके पैदा होते ही साथ है उस पर 3 ऋण आ जाते हैं। उनमें देवताओं का ऋण होता है, ऋषियों का ऋण होता है और पितरों का ऋण होता है। तो जैसे अपन लोग तर्पण करते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर के जल की वर्षा करते हैं और जल वर्षा से अनाज का उत्पादन होता है और मनुष्यों की तृप्ति होती है। वैसे ही ऋषि जब प्रसन्न होते हैं तो हमें सन्मार्ग पर ले जाते हैं और जब हम पे अच्छे कर्म होते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा निकलता है। इसी प्रकार से जैसे पितृ लोग जब प्रसन्न होते हैं तो हमें बहुत आशीर्वाद देते हैं। और इन तीनों ऋण को उतारने के लिए ये हमारा कर्तव्य है। हमें हर दिन तर्पण करना चाहिए और इन 16 दिन तो करना ही चाहिए। इनसे देवता, ऋषियों और पितरों को प्रसन्न करने के लिए एकमात्र यही जो है अपने पास उपाय है। मालदौन से भान सिंह यादव, सागर टीवी न्यूज। स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय, सागर।
कैंपस स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय NH 26 नरसिंहपुर रोड सिरौंजा सागर। हमारा नंबर है 07582281000।